तो किस्म की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है भाइयों। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। मैंने इसमें कवर किए है चैप्टर 606 और 607। हम देखते हैं कि टॉम ली ने जेम्स ली के छाती में छेद कर दिए, लेकिन जेम्स ली एक तगड़ी लात मार के टॉम ली को पीछे करता है और बोलता है ये सरप्राइज था, ये तुमने कैसे किया। जेम्स बोलता है कि स्टिल एक्टिव, ऐसा बोल रहा था ना तू, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि तू कुछ करने वाला। तभी हम टॉम को देखते हैं कि वो अपने हाथ को देख के बोलता है कि आखिर साला ये बच कैसे गया, मेरी ऑल्टा वाली ट्रिक पे काम क्यों नहीं आई, इसके वीक पॉइंट पे हमला करना भूल गया या फिर मिस्टेक हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेम्स एक मुंह पे तगड़ी लात मारता है। टॉम बोलता है कि ये पहले से बहुत तेज हो गया है, आखिर कैसे। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जेम्स एक मुक्का, फिर उसके छाती पे चढ़ के एक तगड़ी लात और दो हाथों का तगड़ा मुक्का, जिससे टॉम एक बार उछल के वापस नीचे गिरता है। और टॉम बोलता है कि ये पहले की तरह ही लग रहा है, जैसे जिस वक्त मैं गैब्रियम किम से लड़ा था, मेरे को सेम वैसा ही लग रहा है। हम तभी देखते हैं कि जेम्स मल्टीपल तरीके से टॉम की पूरी तरीके से बैंड बजा रहा है। ये पहले की तरह ओवरवेलमिंग प्रेशर फिर से आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेम्स अपनी फाइनल टॉम पे मारने जाता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि टॉम उसको बच्चे की तरह पकड़ता है और बोलता है कि मेरी भले ही एब्डोमेन ऑल्टा ट्रिक काम नहीं की, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने तुझे थोड़ा बहुत तो इंजर्ड कर ही दिया है। तुझे पकड़ना तो कोई आसान चीज नहीं थी, लेकिन खैर तो आखिर मेरे हाथ में आ ही गया। तभी जेम्स बोलता है मुझे किसने कहा कि मैं जल्दबाजी कर। और हम देखते हैं कि जेम्स ने भी ईयर ड्रम्स बजा दिए। टॉम की जरा हालत देखो कि क्या हो गई। तभी जेम्स अप्रोच करके टॉम के मुंह पे एक तगड़ी नी मारता है, फिर से अप्रोच करके एक तगड़ी ला और बोलता है कि मैंने तुझे फालतू में इतनी इज्जत दी और मैं अल्टीमेट किंग समझ रहा, लेकिन लगता है कि मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया। और सब लोग हैरानी से देखते हैं। टॉम ली अपने सिर के बल नीचे गिर जाता है। अभी जेम्स ली रोंडो को बोलता है कि इसे इज्जत के साथ यहाँ से निकाल लो। सब लोग बोलते हैं लेट्स गो, चलो उसको निकालते हैं। तभी हम देखते हैं दिस एब्सोल्यूट फकिंग पैनल, इनके चेहरे गए भाई। टॉम ली पंजों में से इनका चेहरा उड़ा देता है। टॉम बोलता है इज्जत के साथ बाजू में रखो, वो भी मुझे। आखिर तू मुझे समझता क्या, मैं अल्टीमेट किंग हूँ, कोई एरा गेरा नहीं। जेम्स बोलता है दी लास्ट ब्रेथ हमेशा परेशानी खड़ी करती है और तू तो फाइट करने के भी लायक नहीं। टॉम बोलता है बिल्कुल मैं लड़ने के लायक नहीं। और ये बोलते ही जो तगड़ा घुसन पेट में मारा है, जेम्स का पूरा सिस्टम हिल गया। फिर पेट पे घुसा और फिर उसको जमीन में गाड़ देता है और बोलता है रेस्ट इन पीस ब्रदर, मेरे मरने से पहले मैं तुझे मार के मरूंगा। अभी मैं अपने सारे दोस्तों और भाइयों का रिवेंज ले पाऊंगा। मुझे इस वक्त फाइट करते हुए भी सेम वैसे ही फील हो रहा था जैसे मैं गैब्रियम किम से मेरी आखिरी फाइट हुई थी। और हम तभी देखते हैं कि टॉम अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, टेक्निक और सब मिला के एक फाइनल ब्लो मारता है और बोलता है कि गैब्रियम किम भी इससे बच नहीं सकता। और हम देखते हैं का अटैक लगने से पहले जेम्स हल्की सी स्माइल देता है और देखते हैं कि टॉम ली ने वो अटैक मिस कर दिया और बोलता है कि आखिर मैंने मिस कैसे कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे कानों की वजह से मैंने मिस किया है, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल। तभी बोलता है क्या ये तो नहीं। हम तभी देखते हैं कि जेम्स कुछ तो करता है, लेकिन सफेदी वाली देवी को पूरा लाल लाल खून खून कर देता है। तभी हम देखते हैं, तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक फर्स्ट जनरेशन के टीम बोलता है कि चलो जल्दी से उनकी बॉडी ढूंढो, हमें कुछ भी करके उनकी बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। तो सब लोग इधर उधर जाके बॉडी ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बड़ा वाटरफॉल, अगर यहाँ से कोई गिरा भी होगा तो उनकी बॉडी से थोड़ा हड्डियां भी नहीं मिलने वाली, लेकिन उन लोगों को ढूंढना तो पड़ेगा। और एक बंदा बोलता है कि शायद वो मिल भी गए तो लंगड़े लुंगड़े हो गए होंगे और जिंदा बचने का तो कोई चांस। और ये बोलते ही उसका थोड़ा गया, एक ही मुक्के में डैनियल पार्क उसको उड़ा देता है और बोलता है कि मेरी बॉडी, आखिर मेरी बॉडी कहाँ पे। और ये बोलते बोलते उनको अच्छे से कुटता है। सारे लोग उसको रोकने के लिए आते हैं, लेकिन भाई जैसे चींटियां शक्कर के पास जाती है भाई, ऐसे अपने बॉडी ढूंढने के लिए जाए तो इसको मारता है, उसको मारता है, मार रहा है जैसे ये उसका रोज का काम था। जस्ट लुक एट दिस पैनल, 5-6 बंदों को एक साथ उड़ा दिए। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते मारते मारते आगे बढ़ता है। तभी वो किंग उसको पूछता है तू डैनियल पार्की है ना, मैंने सुना कि तेरे दोस्त लोग यहाँ पे मर गए, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को भी उन्हीं लोगों के पास भेज देता हूँ। अभी डैनियल बोलता है मेरे दोस्त अभी तक मरे नहीं, और वो बोलता है खाली ऐसा भरोसा कर, लेकिन वो तो मर ही गए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि डैनियल ने एक तगड़े घुसड़ में और एक तगड़ी लात उसको उठा के पटकता है और भाई का इधर ही गेम हुआ। लेकिन भाई रुकता ही नहीं है और 2-3 मुक्के बजा देता है और बोलता है कि मेरे दोस्त कहाँ है, जल्दी बता। और डैनियल आप यूआई मोड में बोलता है कि मेरी बॉडी को जितना जल्दी हो सके ढूंढो, अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तुम्हारा भी फर्स्ट जनरेशन के किंग जैसा हाल होगा। तो उसका हाल देखो क्या हाल किया है। देखते हैं कि डैनियल पार्क पानी में उतर गया है अपनी बॉडी ढूंढने के लिए। तभी उसको ओ माय गॉड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम देखते हैं कि वास्को डैनियल को पकड़ के बोलता है कि रुक जा, आखिर तू कर क्या रहा है? अगर तू जाएगा तो तू भी मर जाएगा।
हम सब मिलके ढूंढते हैं। और जैक ने वास्को को कॉल करके बताया था कि ये सब बंद खराबा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आया। बोलता है कि ये सब डेंजरस है और बोलता है कि तू कुछ बहुत अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं कि डैनियल हल्का हल्का हाफ यूआई में कन्वर्ट हो रहा है और वो बोलता है कि वास्को मेरे रास्ते से हट जा, मेरे को चुपचाप ढूंढने दे वरना मैं तुझे भी मारूंगा। लेकिन फिर भी वास्को उसको पकड़ लेता है। बोलता है मुझे कुछ भी करके तुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा वरना तू फिर से वहाँ पे चला जाए। और डैनियल को एक गुस्सा मार के उड़ाता है और बोलता है अगर हम गुस्से में हो पानी में नहीं जाना चाहिए, ये हम लोगों ने स्कूल में सीखा। वास्को बोलता है कि डैनियल मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तू जिस तरीके से हरकतें कर रहा है मुझे लगता है कि तेरे से लड़ने से ये सब सॉल्व होगा, तो प्लीज कंट्रोल कर अपने आप। और हम तभी देखते हैं कि डैनियल कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है, अपना सर घुस जा रहा है। तभी डैनियल बोलता है कि आखिर मेरा सर इतना फट क्यों रहा है, हो क्या और मैं वास्को से क्यों लड़ रहा था, वो तो सिर्फ मेरे लिए चिंता कर रहा है। वास्को को बोलता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन हम तभी देखते हैं कि नहीं मुझे मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे तैसे कंट्रोल करनी पड़ेगी, मैं वास्को के साथ लड़ नहीं सकता। और हम तभी देखते हैं अपने लेजेंडरी भाई बड़े दिनों बाद दिखा है। अगर कोई रिपीटर व्यूअर देख रहा है तो उसको बोल दू गन पार्क मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर है लुकीज। हाँ बहुत से कैरेक्टर है लेकिन इसके साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्शन अभी बताऊंगा किसी दिन अगर मौका मिला। फिर अभी मनवा पे वापस चल। डैनियल को बोलता है तुझे एक ना एक दिन ये सब कुछ समझना पड़ेगा, तुझे लगेगा कि तेरा दिमाग फट रहा है लेकिन ये पहली स्टेट होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने की, और अगर तू इसमें फेल हुआ तो तू अनकॉन्शियस हो जाएगा, तुझे याद भी नहीं होगा कि तूने क्या क्या कांड किए। ऐसा गन पार्क को डैनियल को बोल रहा हो और उसको बोलता है कि जो दूसरा डैनियल है कि दूसरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। अभी गन पार्क बड़े वाले डैनियल से बात कर रहा है और उसको बोलता है कि तुम दोनों में खाली एक ही प्रॉब्लम है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दिल के हो। और डैनियल तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, तेरे पास एक परफेक्ट बॉडी है लेकिन तू हमेशा लड़ने से पहले बहुत ज्यादा हिचकता है, तुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कंट्रोल करना सीखना हो। एक ऐसी कंडीशन होती है अगर तू कंट्रोल करना सीख गया तो तू किसी भी अपोनेंट से फाइट करने के वक्त खाली फाइट करने में ही फोकस रहेगा। हाँ लेकिन तो कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। दिस इज द हार्डेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर तू नहीं कर पाया तो तेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तुझे धीरे धीरे खा जाएगी। लेकिन बोलता है मुझे पता है तुम दोनों डैनियल ये कर लोगे। और हम तभी देखते हैं कि वास्को डैनियल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डैनियल वास्को के पेट में तगड़ा घुसा मार के बोलता है कि अपना नाइस एक्ट बंद कर, तुझे क्या लगता है जस्टिस का कोई हीरो है, लोगों को न्याय दिलाएगा। लेकिन डैनियल की इनर साइड बोलती है कि मुझे माफ कर देना वास्को, लेकिन मेरी बॉडी मेरे कुछ नहीं सुन रही है। तभी हम देखते हैं डैनियल बहुत कुटता है वास्को, फिर एक हेडबड मारता है और इससे बेचारे अपने वास्को का नक्शा बिगड़ गया। फिर एक और घुसा करते करते वास्को बोलता है कि इसके आंखों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़, और अपना स्टांस बदल देता है। लेकिन जैसे ही स्टांस बदलते ही डैनियल भी उस स्टांस के हिसाब से वास्को को एक तगड़ी लात मारता है और वास्को लगभग बेसुध होने वाला है। और तभी उसको याद आता है पहले की तरह फाइट कर रहा है जब ये कम्प्लीटली अनकॉन्शियस था, लेकिन इस बार थोड़ा अजीब लग रहा है पता नहीं क्यों। तभी इनर साइड डैनियल वाला बोलता है कि मैं इतना बढ़िया था लड़ने में, मुझे भी आज पता चला। और हम देखते हैं कि वो वास्को को फिर से मारे जा रहा है और वास्को अप्रोच करके बोलता है तू हार नहीं मारेगा। और हम तभी देखते हैं कि वो मुजिन जिन का एसेसर को पकड़ के नीचे जमीन में गाड़ देता है और उसको मल्टीपल टाइम्स मारता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वास्को को आज खत्म ही कर दे। और डैनियल की इंस्टिंक्ट बोलती है वाह क्या मजा आ रहा है मार। डैनियल की इनर साइड बोलती है कोई तो रोको वरना मैं आज मेरे दोस्त को यही मार दूं। ओह माय गॉड। आफ्टर सम टाइम हम फिर से एक लेजेंडरी कैरेक्टर को देखते हैं और लुकेगन का सबसे बढ़िया फ्रेंड जे उसको गले लगा के बोलता है कि प्लीज रुक जा। डैनियल बोलता है अब साला ये कौन आ गया, और बोलता है कि तू कौन है, और वो बोलता है कि मैं जे हूँ। और बोलते ही फिर से डैनियल अपने जे को भी कूट देता है यार, एक हेडबट। फिर उसको पकड़ के जैसे उसको फाइनल ब्लो देने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इनर साइड वाला डैनियल अपनी जबान काट लेता है और बोलता है थैंक्स भाई मुझे बचाने के लिए। और वो देखते है कि डैनियल बेहोश हो जाता है। और हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है चर्च पे, जहाँ पे वो कौवा और एक भूतनी वाला किंग आ गए और इतना बंद खराबा हो गया, लेकिन एक कौवे को साला अपने पैसे से ले जा देना। अभी वो दोनों अंदर जाते ही हैरान हो जाते और कीटे बोलता है इंटरेस्टिंग, बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगा नहीं था कि जेम्स ली एंड टॉम ली में से जेम्स ली जीत जाएगा। और हम देखते हैं कि जेम्स ली भीत में गड़ा हुआ है और टॉम ली जमीन में बेहोश गिरा हुआ। और जेम्स कीटे को पूछता है कि क्या तू डैनियल पार्क को लाया, और कीटे बोलता है कि नहीं, डैनियल पार्क मर गया है और हमने उसे मार दिया। तो कीटे जेम्स से पूछता है कि साला आखिर तेरा उससे रिश्ता क्या है, तो क्यों डैनियल पार्क आखिर जिंदा क्यों चाहिए। फिर हमने कोशिश की बचाने की, डैनियल पार्क और यूजिन दोनों कार से नीचे गिर गए और मर गए। और चोंगसो भी बोलता है हम लोगों ने सही काम किया उन लोगों के मार। और जेम्स बोलता है
किटे, मैंने तुझे क्लियरली बोला कि मुझे डैनियल पार्क और यूजिन दोनों जिंदा चाहिए, लेकिन साला तेरी विदेशी खोपड़ी में एक इतनी सी चीज नहीं जाती। तो छोटा बच्चा तो नहीं है कि कॉफी की तरह तेरे को हर चीज समझानी पड़ेगी, या फिर तुझे लग रहा है कि मैं तेरे से जबरदस्ती कर रहा हूँ। और इस पैनल के साथ बोलता है कि साला तू कोई चीज सुनता क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि भाई जेम्स की पूरी किलस चुकी, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन लगता है कि इन दोनों में लड़ाई होने वाली, मुझे ऐसा पक्का लग रहा है। डैनियल और जेम्स का भी क्या रिश्ता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको देखना है कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था तो बाजू वाली वीडियो देखिए, और मेरी नई मनवा की वीडियो देखना है तो ये वाली वीडियो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।